एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम आपके सामने लेके आए हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन, जो कि सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है, जिसमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चे नियम को कंठस्थ कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। सी दे रखा है, बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। और डी दे रखा है, बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसमें बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ये कौन सी विधि होती है, इसको बोलते हैं आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। और एक होती है निगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि में क्या होता है, बच्चे निगमन विधि पूछे तो क्या, बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों के भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। इसके ऑप्शन दे रखे, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। बी, उन्हें कविताएं याद हो। सी दे रखा है, उन्हें मुहावरे याद हो। डी दे रखा है, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ढूंढिए क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उन्हें कविताएं याद हों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ठीक है। याद करने वाले जो ऑप्शन है वो निगेटिव दे रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, गर्सा तासी, जॉर्ज अब्राहम गियर्स, सुनीत कुमार। और डी दे रखा है धीरेन्द्र वर्मा। सुनीति कुमार सी दे रखा और डी दे रखा धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गारसा दासी की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। इसमें निगेटिव पूछा गया है कि कौन सा निगेटिव पॉइंट है भाषा सीखने में बाधक तत्व को पूछा गया, तो आप लोग बताइए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, भाषीय प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन। और डी दे रखा पाठ्य पुस्तकें। तो इसमें निगेटिव क्या है, देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। भाषीय प्रयोग ये पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। इकाई भाषा परीक्षण ये भी पॉजिटिव है। और पाठ्य पुस्तक, देखिए अगर बुक नहीं होगी तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो इसलिए पाठ्य पुस्तक का भी होना स्कूल में बहुत ज़रूरी है। तो डी भी सही है, ए भी पॉजिटिव दे रखा है, बी भी पॉजिटिव दे रखा है। इसमें बाधक तत्व कौन सा हो जाएगा इसका, इसलिए इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, भाषा में आकलन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने में होना आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, या रसायनों का ज्ञान होना। तो हिंदी की जब इसमें बात कर रहे हैं तो क्या आवश्यक नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें हिंदी की बात करी जा रही है, तो इसमें आवश्यक पहले चीज़ें देखिए कौन कौन सी हैं। जो आवश्यक नहीं है वो टिक करिए। व्याकरण का ज्ञान होना हिंदी में तो ये तो सबसे पहले ही आता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे तो यही आता है। सुंदर लेख ये भी जरूरी है। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान ये भी जरूरी है। इसमें नहीं पूछा गया, आवश्यक नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, रसायनों का ज्ञान, ठीक है। हिंदी में यह नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर बच्चे को कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको समझाने के लिए हम किस तरह से मतलब बच्चे को समझाएंगे।
देखिए चित्र दिखाकर ही बच्चों को समझाएगा। वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मतलब जो वस्तु है उसको सेम वैसा ही दिखाकर भी बच्चों को समझाएंगे। मॉडल दिखाकर कि मॉडल पे बनाया गया चीजों को दिखाकर भी समझाएंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सारे सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल दिए। भाषा सिखाने का सही क्रम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सीटेट में। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बोलना, श्रवण करना, लिखना, पढ़ना, लिखना। बी दे रखा श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। सी क्या दे रखा, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। और डी दे रखा श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा सीखने का सही क्रम सबसे पहले क्या है कि अगर कोई बात को हम सुनेंगे तभी तो बोलेंगे, जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चल। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। श्रवण करना मतलब सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक होती है सुबो पाली। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद करते। सा से सुनना, बी से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना। ठीक है, तो इस तरह से इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछ लिया जाता है सीटेट में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। इसके ऑप्शन दे रखे, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। बी दे रखा, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। सी दे रखा, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। डी दे रखा, त्रुटियों की उपेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीटेट में आप लोग पहले पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ा कर पॉजिटिव क्वेश्चन दे रखा तो उसमें पहले पॉजिटिव पॉइंट पकड़िए। ठीक है, निगेटिव दे रखा तो उसमें पहले निगेटिव को, अगर जिस तरह से क्वेश्चन हो उसी तरह से आप लोग उसको ऑप्शन देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ... की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान। बी दे रखा, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। सी क्या दे रखा, बच्चों की सामाजिक श्रेणी। और डी दे रखा, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगर आप लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह सीटेट के क्वेश्चन के लिए वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या समूह कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, या वक्तव्य कहते हैं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द से क्या बनते हैं, शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। वर्णों से क्या होता है, शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे क्या है, जैसे रा दे रखा है। ठीक है, रा और मा दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, रा में आकर डंडा रा मुंह बन जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, शब्द एक बन जाएगा। ठीक है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, तो ये वर्ण हो गया। ओके, क्या देखा, रा और माँ, इससे जो शब्द बन गया तो शब्द, उसको क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इससे राम बन गया। तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की वाति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से विकसित होती है। अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव या टकराव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतःक्रिया। ठीक है, पियाजे एक मनोविज्ञान जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये सीटेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पियाजे से रिलेटेड, जो कि बाल विकास पे पूछते हैं क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है, क्या होता है, मौखिक होता है, लिखित होता है, दोनों होता है, या साहित्यिक होता है। तो सही आंसर आप लोग बताएं, इसका क्या हो जाएगा। भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा सी इज द राइट आंसर। दोनों होते हैं, मौखिक लिखित दोनों होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मति भ्रम का कारण है मानसिक अवस्था, कम उत्तेजना, अधिक उत्तेजना या सम स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मति भ्रम का कारण क्या है? मानसिक अवस्था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों का अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिगमन, बी दे रखा, दमन, प्रक्षेपण दे रखा है और तदात्मीकरण दे रखा, तदात्मीकरण दे रखा डी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तदात्मीकरण क्या होता है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें तदात्मीकरण अगर पूछे तो क्या होता है? तदात्मीकरण किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? तदात्मीकरण कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? स्पिनर से, स्किनर दे रखा है। ठीक है, स्पिनर नहीं, यहाँ पे स्किनर होगा। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? जीन पियाजे से, थॉमसन से या वाइगोत्स्की से। सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की सामाजिक अंतरक्रिया के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किस में करता है? दबाव से निपटने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सस्वर पाठन, मौन पठन, यदुत्र पठन या धीमा पठन। अर्थ की गहनता को समझने की पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौन पठन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए किस तरह से? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। सुनीता अक्सर, ठीक है यहाँ पे होगा अक्सर। सुनीता अक्सर शाह को शाह बोलती है। सुनीता की भाषा दक्षता के रूप में आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषा की त्रुटियों का होना, क्षेत्रीय भाषा का अभाव, भाषा का ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्रीय भाषा का अभाव। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भाषा का अभाव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या है? भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से है, ये टाइप होगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है या 14 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर, 11 होती है। ठीक है, स्वर की संख्या 11 होती है। इसी तरह से व्यंजन की पूछ ली जाए, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या होती है 33। ठीक है, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11। तो इसलिए राइट आंसर, इसमें स्वर पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। किसका मानना? महात्मा गांधी का, मॉन्टेसरी का, फ्रोवेल का या किलपैट्रिक का। तो इसका राइट आंसर बताइए।
बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए यह मानना किसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन दे रखा आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? बताइए। उदाहरण से नियम की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर, या नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि, देखिए अब बताया था अभी मैंने आपको, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, और नियम से उदाहरण की हुई है निगमन विधि में। ठीक है, निगमन विधि में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, पूर्व ज्ञान, आदर्श वाचन के पश्चात, या मौन वाचन के पहले। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग, क्या हो जाएगा? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण, या चित्र निर्माण। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाक्य प्रयोग। ठीक है, चलती है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दे रखा है वाचन के समय पुस्तक की आंख से दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच, या 12 इंच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी हो चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 इंच। ठीक है, कितना? 12 इंच। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है छात्र से होता है, शिक्षक से होता है, कक्षा के वातावरण से होता है, गतिविधियों से होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध किससे होता है? ठीक है, जब क्लास में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन है? कक्षा का वातावरण, या शिक्षक, या छात्र से, तो या गतिविधियों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शिक्षक से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शिक्षक से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दे रखा भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, वैज्ञानिकता पर, या दार्शनिकता पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये शिक्षण सूत्र है। क्या है ये? शिक्षण सूत्र। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, शिक्षण सूत्र है, सरल से कठिन की ओर। चलते अगले क्वेश्चन पे। आइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। श्रवण कौशल की छात्रा द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कहानी, कविताओं एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर। बी दे रखा है एक दूसरे को सुना कर। सी दे रखा है एक दूसरे से बोलकर। और डी दे रखा एक या दोनों से। तो इसका आप लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर भी होता है, एक दूसरे को सुनाकर भी। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट के इसी तरह से क्वेश्चन के लिए। शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। विधि है, व्याख्यान विधि है, या ध्वन्यात्मक विधि है, अनुकरण विधि है, या डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? शिक्षक पहले उच्चारण करता है, फिर छात्र उन्हीं को दोहराते हैं। तो ये कौन सी विधि में आएगा? ये हो जाएगा अनुकरण विधि। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर।
आप लोग कमेंट में बताइए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।